प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। इस प्रभात को देखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। आज के इस वरदानों के लिए, अभिषेक के लिए, सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त अभिषेक के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वह महान है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। आमीन। स्तोत्र 145 का 17वां वचन है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु सब कुछ अच्छा ही करता है, कुछ भी खराब नहीं करता है। तो आज के दिन हम प्रभु के हवाले अर्पित करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। आज के इस ऑनलाइन प्रार्थना में दूर से और नज़दीक से जुड़ने वाले सभी के लिए हम प्रार्थना करें। पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश विदेश में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को हम प्रभु के चरणों में ले आएँ। आपकी ज़रूरतों को, आपके मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में हम अर्पित करें। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन दुखी है, परेशान है, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी। काफ़ी सारे कर्ज है और प्रॉपर नौकरी नहीं है और कई जगह से धोखा खाकर बैठा है और कई सारे प्रॉब्लम्स में है प्रभु। वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, अपने बिस्तर पर है। ऐसे सारे परिस्थितियों से गुजरने वालों को मैं आपके चरणों में ले आता हूँ प्रभु। कुछ लोग प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में है, निराशाओं में है, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया सोच कर बैठा है। प्रभु जी, ऐसे परिस्थितियों से इन भाई बहनों को बाहर लेके आए, इनका उद्धार कीजिए। साथ ही प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब अनाथ और गरीब और विधवाएं जो प्रभु जी जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका आज सहारा बनकर उनके साथ दीजिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कलीसिया के अगुवाओं के लिए और सभी को प्रभु, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी कैटेकिस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सबके सब सही सलामत रहें, हर प्रकार की बुराई से बचकर रहें। प्रभु जी, आपके वचन पर और गहराई से जानने का, आपके योजनाओं को समझकर उस पर चलने की कृपा हम प्रत्येकों को प्रदान कर। आइए हम अपने उन सभी भाई बहनों को याद करें जिनके कैंसर के प्रॉब्लम है, जिनके लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। आपका स्कूल कॉलेज में एडमिशन का प्रॉब्लम है, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, बाहर जाने के लिए रुकावटें हैं। प्रभु जी, जो भी है आज समस्या लेकर हमारे भाई बहन आ रहे हैं, आपके पवित्र नाम के आनंद योग्यता से, आपके जी उठने का आनंद योग्यता से, महिमा का पाला भेद के आनंद योग्यता से इनके जीवन में हस्तक्षेप कर और इनके जीवन में आशीष दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम कल से लेकर महिमा के 5 भेद पर मनन करना शुरू किया। पहला भेद है यीशु का जी उठना। कल हमने विस्तार में देखा है। इतवार का दिन जितने भी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, कृपया इतवार का वीडियो को देखना अनिवार्य है, क्योंकि मैं इस भेद को 4-5 टुकड़े में आपके साथ बोलने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी है, इस भेद को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विश्वास का आधार है। यीशु का जी उठना आपका और मेरा विश्वास का आधार है। हर एक ईसाई के लिए, हर एक विश्वासी के लिए उसका विश्वास का आधार है यीशु का जी उठना। इसलिए इसी वक्त इस महान भेद के योग्यता से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में जितने भी समस्याएं हैं, आपको ब्लेसिंग देता हूँ। इस भेद में इतनी ब्लेसिंग है, ये सब आपके जीवन में आज चालू हो जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आपकी ज़िंदगी में जितने भी सूखे हुए अवस्थाएं हैं, आज पुनर्जीवित किया जाएगा। जो मरा हुआ अवस्था है, आज जिंदा किया जाएगा, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान में इतनी शक्ति है, इतने सामर्थ्य है। हर एक पाप से, रोग से और अलग अलग परिस्थितियों से
प्रभु आज छुटकारा देगा, आपको नया जीवन प्रदान करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, कल हमने देखा यीशु सचमुच जी उठे और उसके बारे हम देख रहा था, चेलों के जो टेस्टिमनीज के बारे हम देखा। आज हम एक पर्सनल एनकाउंटर है, वो है मरियम मगदलिनी के साथ। एक पर्सनल एनकाउंटर है पुनर्जीवित यीशु का, ये पुनरुत्थित यीशु का, द रिसन क्राइस्ट के साथ एक मुलाकात है। वो जिंदगी को बदल कर रखता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आपको और मेरे को भी बदलेगा, क्योंकि ये आपका और मेरा विश्वास का आधार है। पुनर्जीवित यीशु के साथ एक मुलाकात होना चाहिए, एनकाउंटर। जैसे साउल पौलुस में बदल गया, तो मरियम मगदलिनी के जीवन इतना महान एक संत है। इस संत के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे एक कैसे घटना हुआ है। मैं आपको यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में ले चलना चाहूँगा। जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 से हम देखेंगे। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची और उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। बाकी तीनों सुसमाचार में इसका जिक्र तो है, और मार्कुस भी मरियम मगदलिनी के बारे कहती है, मगर यहाँ पर एक पर्सनल बात है। यहाँ पर अनेक नारियों के बारे नहीं कहा जाता है, यहाँ पर मरियम मगदलिनी की एक बात है। उन्होंने जाकर देखा कब्र में से पत्थर हटा दिया गया है, तो वो अंदर नहीं गई और उनको पता चला कि कोई तो कुछ गड़बड़ हुआ है। वो जाकर पेत्रुस और यूहन्ना को बता रहे, और पेत्रुस और यूहन्ना निकलकर भागते हैं कब्र के तरफ, और कब्र के अंदर जाके पेत्रुस पहले और उसके बाद यूहन्ना ये सब देखा। वहाँ पर यीशु को नहीं मिला, उसका शव भी नहीं मिला, तो वो वापस लौट गए। लेकिन हम देखते हैं मरियम मगदलिनी उसने क्या किया। हम 11वां वचन से देखते हैं, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम कुछ सविशेषता देखती हैं। ये चीज़ बाकी तीनों सुसमाचार में नहीं लिखा। लेडीज गए, काफ़ी सारे गए, मगर और सब लौट गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहाँ रह गई। इसका प्यार बहुत गहरा था। मैंने पहले भी कहा, वो दुनिया कभी कभार इसको गलत तरीके से भी पिक्चराइज कराते, लेकिन मरियम मगदलिनी अपने एक ऐसा जीवन था जो पाप में था। यीशु मसीह ने उसको सही महीने में छुटकारा दिलाया, हालेलुया। और उसके बाद वो 12 के साथ हमेशा रही, एक प्रमुख डिसाइपल के रूप में, चेले के रूप में। वो भी यीशु मसीह के साथ हर एक बात में थे। तो ये एक क्रूज के नीचे भी वो खड़ी थी, तो यीशु के किसी भी ऐसे जगह पर उसने यीशु के साथ नहीं छोड़ा। वो यीशु मसीह को इतना प्यार करते थे, इसीलिए किसी के बारे चिंता नहीं करते हैं। ये कब्र के पास लेडीज अकेला क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं। उसका प्यार सच्चा और गहरा था, इसलिए वो कब्र के पास रोती हुई खड़ी रही। तब क्या हुआ, उसने रोते रोते झुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, बदरे आप क्यों रोती है। अब मरियम मगदलिनी की जीवन के सबसे महान टेस्टिमनी देखिए। वो कब्र के अंदर जाके देखा तो वहाँ पर 2 स्वर्गदूतों को उसको दिखाई दी। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों रोती हो। उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम मगदलिनी का दर्द देखिए, वो प्रभु को कहीं उठा ले गए,
मुझे मालूम नहीं कहाँ रखा है, अगर मालूम होते मैं उसको उठाकर ले जाती। एक पर्सनल एनकाउंटर है ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है, किसे ढूंढती है? प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब इतना दुख में हैं आप अंधे हो जाते हैं। गुस्सा, दुख और प्यार, ये तीन चीजें इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, कुछ भी कहेगा, ईश्वर को भी गाली देगा। दुख में भी यही, और प्यार में भी अंधा हो जाता है। कभी कभार ना सही चीजें समझ नहीं आता। मरियम मगदलीनी इतनी रोई, उसके आंखें धुंधले हो गए। सामने यीशु खड़ा, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। कई बार आपके और मेरे हालात यही है प्यारे भाई बहनों। हम दुख में, निराशे में, गुस्से में ईश्वर को भी गाली देते हैं, ईश्वर को भी उल्टा सीधा कहता है। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता, ईश्वर कुछ भी मेरे बारे सोचता नहीं। हम लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमारे आंखें खुलना चाहिए। यीशु नज़दीक खड़ा है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। प्रतिदिन रोजाना मिस्सा बलिदान में जाना, शाम के या सवेरे के टाइम रोजरी का जाप करना, पारिवारिक प्रार्थना का इम्पोर्टेंस प्रभु समझा रहे हैं। रोज प्रभु हमारे साथ एकत्रित है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। मत्ती 18:20। प्रभु हमारे साथ है प्यारे भाई बहनों, वो हमें छोड़कर नहीं जाता। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, लेकिन उसको हम पहचानते नहीं। हम तो है तो दुख में, ज़्यादा दुख में या फिर गुस्से में, या फिर हम कहीं ना कहीं अपने बातों में उलझ जाते हैं, ईश्वर को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। आज के दिन इस भेद के मनन करते समय हमें पहचानना चाहिए यीशु को। आगे हम देखते हैं, मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। हाँ, माली समझकर, क्योंकि मरियम क्या है, मरियम मगदलीनी वो अपने की बात पर लगी हुई है। किस बात पर? उसको यीशु को मिस किया ना, यीशु का शव भी कोई लेकर गया, वो बहुत क्या बोलते हैं, घबरा गई बहुत ज़्यादा। उसमें डिप्रेशन में आए, या फिर उस तनाव है ना उसके अंदर, जो टेंशन, वो और कुछ बता नहीं पा रही है। मेरे प्रभु को कहाँ रखा है, बता दीजिए, यही बोलते जा रहा है। वो तड़प रहा है यीशु के लिए। यीशु के बिना उनका जीवन अधूरा है, उसको मालूम है। इसलिए वो रोती हुई उधर ही खड़े रही। अब देखो क्या हुआ। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम, मेरी। हालेलुया। मरियम प्रभु का एक शब्द है। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवार, यस टीचर। वन वर्ड ऑफ जीसस। मेरी रिकॉग्नाइज जीसस, मेरी ऑफ मगदला। प्यारे भाई बहनों, आज ये आवाज आपके कानों में आ जाएगा। आपका नाम लेकर यीशु आपको बुला लेगा। सुन लीजिए और यीशु को पहचान लीजिए। इसके लिए तो क्या है, पहले से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको और मेरे जीवन में ये भेद का मनन इसलिए हम कर रहा हैं, क्योंकि हमें एक रिश्ता होना चाहिए। रोज भेद पर मनन करो ना, आप प्रभु की आवाज़ सुनने वाला बन जाएंगे। आपका नाम लेकर प्रभु बुलाएगा, आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके सामने पुनरुत्थान के बाद सर्वप्रथम प्रभु मरियम मगदलीनी को अपने आप को दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। आगे देखना, ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको
मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है। यीशु जी उठे हैं और मरियम मगदलेनी और कुछ नारियों के बात पर हमारा विश्वास टिके हुए हैं। ये पहले बोलने वाला वही रहा, यीशु जी उठा है। यीशु कब्र में नहीं है, वो कब्र आज भी खाली है। प्यारे भाई बहनों, मेरे को कई बार उस कब्र में जाने का मौका मिला है, यरूशलेम में और कालवरी पहाड़ पर, कालवरी चर्च में भी मिसा करने का मौका मिला है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो कब्र खाली है। यस, क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा है, वो जीवित है, वो हमारे बीच में है, आपके और मेरे साथ है, इस वक्त मौजूद है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहूँगा, मरियम मगदलेने का जैसा एक पर्सनल एनकाउंटर, एक मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए संत थॉमस के बारे, एमाउस के 2 शिष्यों के बारे और कई सारे घटनाएं हैं जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद स्वर्गारोहण तक कई सारे घटनाएं बीती है, उसके बारे में मनन करने वाला हूँ। क्योंकि आपको और मेरे को सिर्फ यीशु जी उठे करके छोड़ने वाली बात नहीं है, ये एक मुलाकात की बात है। जितने भी उनसे परिचित थे या फिर उनके चेले थे, उनके जो साथ चलते थे, उनको सबको प्रभु ने अपने आप को दिखाई दी, ताकि वे सब पर्सनली ये कह सके, मैंने देखा, मैंने बात की, मुझे प्रभु ने बात किया है और मुझे संदेश दिया है, मुझे आदेश दिया है। यीशु ने, मैं यीशु को देखा, मैंने देखा। ये एक पर्सनल बात है। मरियम मगदलेनी जाके वही कह रही है। क्या कह रही है? मरियम मगदलेनी ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। हाँ, कितने लोग ये बोल सकेगा? प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे साथ बोलो ना, मैंने प्रभु को देखा है, मैं यीशु को जानता हूँ, मैंने प्रभु से बात की, मैं प्रभु की आवाज़ को सुन लिया, मैं प्रभु को टच कर लिया, मेरे प्रभु के साथ गहरा रिश्ता है। अगर आपका और मेरा रिश्ता इस प्रकार है, फिर जीवन कुछ और होगा। प्यारे भाई और बहनों, और उन्होंने मुझे संदेश दिया, बात करना है। यीशु मसीह को देखने वाला, यीशु मसीह को जानने वाला, यीशु का जी उठने का मतलब यही है, मेरे जीवन में यीशु जीवित है, मेरे लिए यीशु जीवित है, यीशु जी उठा है। यस, अगर ये नहीं हुआ, यहाँ तक आप पहुँचा नहीं है, फिर तो क्या है? आपका विश्वास व्यर्थ है, किसी के कहने पर आधारित। ओहो, अफसोस की बात है। आपको और मुझको यकीन के साथ कहना चाहिए कि मैंने यीशु को देखा, मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर निवास करता है, वो जिंदा खुदा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मरियम मगदलेनी ये कह पाई, आप और मैं अभी मरियम मगदलेनी के समान प्रभु के साथ खड़े रहो ना, प्रभु के पवित्र हजूरी में जाओ, उसकी उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना में बैठो, ताकि आप कह पाएं, मैंने यीशु को देखा, मैंने प्रभु को देखा, मैंने प्रभु से बात की, उसने मेरे साथ बात की। यस, एक आपसी रिश्ता है, एक आपसी प्यार है। अगर आप इतना चाहोगे यीशु को, तो वो सचमुच आपके सामने प्रकट होंगे। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए इस बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभु को देखना, प्रभु से जुड़े रहना, यही पुनरुत्थान का मतलब है। पुनर्जीवित यीशु कभी कभार प्रकट होने वाला नहीं है, वो हमेशा साथ रहने वाला है। प्रभु कहते हैं, याद रखो, दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20, ये पुनर्जीवित यीशु का वचन है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें।
मरियम मगदलीनी के समान एक पर्सनल एनकाउंटर के लिए प्रार्थना करो, ताकि आपके जीवन में आप यीशु के साथ आज मुलाकात कर सके। आपके जीवन में भी उसी तरह प्रभु के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं और आप यीशु मसीह का पुनर्जीवित यीशु मसीह का संदेशवाहक बन जाएं। आप दुनिया के कोने कोने में जाकर समस्त मानव जाति को ये कह पाएं कि यीशु जिंदा है। मैं एक ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, यीशु नासरी जो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, मैंने उसको देखा, मैंने उससे बात की, मैं उसके संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। ये बोलने के लिए एक मिशन आपको मिल जाएगा, आप यीशु के मिशन के सहभागी बनेगा। प्रभु कहते जाओ और मेरे भाइयों को ये बताओ कि मैं जी उठा और मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। हालेलुया। क्या मिशन मिला मरियम मगदलीनी को? बाकी स्त्रियों के बारे आगे नहीं पढ़ते, लेकिन मरियम मगदलीनी को इसलिए हाईलाइट किया यूहन्ना ने, इसलिए क्योंकि वो बाकियों से हटकर एक उच्च स्थान के एक शिष्य रहा, एक डिसाइपल रहा है, फॉलोवर रहा है यीशु मसीह का। इसीलिए ऊंचा एक दर्ज दिया जा रहा है मरियम मगदलीनी को। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आपका जीवन में भी प्रभु यही काम करना चाहते हैं, आपको अपने खास शिष्य बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो? सिर्फ कुछ हीलिंग या चंगाई या फिर वरदानों को प्राप्त करने नहीं, यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साक्षी बनने के लिए, उसका गवाही देने के लिए प्रभु आपको बुला रहे। प्यारे भाई बहनों, अब ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए किसी ने हमें बताया नहीं। मैं पिछले दिन का शुरुआत का वीडियो देख रहा था, तो हमने सोचा कि 5 या 7 मिनट का छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, एक बाइबल का वचन बोलेंगे। लेकिन अभी पिछले 7 महीने से हम लोग इस प्रोग्राम को रोज करते आए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। अनेकों को प्रभु इस प्रोग्राम के साथ द्वारा छू रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, आशीष दे रहा है, वरदानों से अभिषेक कर रहे हैं। अनेकों को जीवन में वचन के गहराई से प्रभु समझा रहे हैं, पाप स्वीकार करने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु काम कर रहा है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेरा बोलने का मतलब था कि ये किसी ने हमें बताया नहीं, प्रभु ने प्रेरणा दिया है, प्रभु के द्वारा ही ये चल पा रहा है, हमारे अपने सामर्थ्य से, शक्ति से नहीं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कर, रोज परिवार में रोजरी बोलना शुरू कर, इस हर एक भेद पर और गहराई से मनन करते हुए, ध्यान पूर्वक रोजरी के भेदों पर मनन करते हुए प्रार्थना कर। वचन का माला को बोल, तो वचन माला बोलेगा, प्रणाम मरिया में, हे हमारे पिता में, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके लिए हीलिंग और छुटकारा घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि जब यीशु मसीह के नाम पर हम घोषणा करेगा, यीशु मसीह उसे पूरा करेगा, फादर थॉमस नहीं। इस बात को अच्छे से याद रखना। हे प्यारे यीशु, मैं जितने भी लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, लाइलाज बीमारियों से जूझ रहा है, उन सब के लिए आपके पुनर्जीवित होने की योग्यता से, महिमा का पहला भेद का योग्यता से मैं ब्लेसिंग देता हूं और चंगाई का घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ जीसस, दैट देयर बी माइटी हीलिंग एंड डिलीवरेंस। हालेलुया। शैतान का सिर कुचला जाए। अनेक परिवारों में शैतान कई लोगों को कब्जे में रखा है, पकड़ में जकड़ में रखा है, उनका सारा पकड़ और जकड़ आज तोड़ दिया जाए, टूट दिया जाए और पूरी तरह से अब आज़ाद हो जाए। आमीन आमीन आमीन। शैतान के सारे बंधनों को मैं यीशु के पुनरुत्थान की योग्यता से तोड़ देता हूँ। ओ हालेलुया हालेलुया। मृत्यु को और शैतान को और पाप के सारे बंधनों को प्रभु जी आपने जैसे तोड़ा है, आज आपके पुनरुत्थान के महिमा पर ध्यान करने वाला हर एक के जीवन में शैतान का सारा बंधन टूट जाए और कैंसिल कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ, क्रूज के नीचे बांध कर हमेशा हमेशा के लिए ये शैतान के सारे शक्तियों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यीशु ने जो अधिकार दिया है आपके पुनरुत्थान की योग्यता से, इसी वक्त बीमारियों को आपके शरीर को छोड़ जाने का आदेश देता हूँ। हालेलुया। हार्ट के मरीज हो, फेफड़े के मरीज हो, लिवर के मरीज हो, गुर्दे के मरीज हो, इसी वक्त बीमारी मैं यीशु के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर क्रूज के नीचे चले जा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके शरीर को छोड़ने के मैं आदेश देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर, लकवा का मरीज, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्रेन में जो क्लॉट है, माइग्रेन हेडेक है, आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, और आपके नाक में जो प्रॉब्लम है, और जो भी आपके ज़ुबान पर तकलीफ है, और चेहरे पर स्किन एलर्जीज है, कैंसर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त ये बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त मैं आपके छुटकारा और चंगाई का घोषणा करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, इसी वक्त जिनके प्रभु जी यूट्रस में गांठ हैं, फाइब्रॉइड्स है, बच्चेदानी में जो गांठ और फाइब्रॉइड से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, चंगे कर दिया जाए। कंसीव करने में प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। बच्चे का वरदान इनको मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर और बोन कैंसर यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। हालेलुया। हीलिंग, वंडर्स, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। शोल्डर का दर्द हो और जोड़ जोड़ का दर्द है, चंगा कर दिया जाए। रीढ़ के हड्डी में, डिस्क में जो प्रॉब्लम आया, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। स्लिप डिस्क ठीक कर दिया जाए। जो नस नस फंसा हुआ है रीढ़ की हड्डी में, वो ठीक कर दिया जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। टेल बोन चंगा कर दिया जाए। सर्वाइकल बोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुर्दे के पथरी हो या गोल ब्लाडर की पथरी ठीक कर दिया जाए। हेरेनिया, अपेंडिसाइट्स और पीलिया की बीमारी, टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। हर प्रकार के एलर्जीज ठीक कर दिया जाए। अल्सर के मरीज चंगे हो जाएं। और गैस जो बनता है, जलन का प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन पचने का सही से नहीं होता है, यीशु के नाम पर इस वक्त मैं चंगाई घोषित करता हूँ। क्रूज का चिन्ह बनाकर चंगाई को रिसीव करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए प्रभु जी। ओ हेरनिया की बीमारी चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके प्रभु जी सियाटिका नेर्वो और वेरिकोस वेन है, चंगा कर दिया जाए। यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। आपके शरीर में, कमर में दर्द है, आपके एडियो में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। आपके शरीर के एक एक प्रॉब्लम को प्रभु को देते जाएं। बाल झड़ता है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। ऑटिज्म का बीमारी है, चंगा कर दिया जाए। और आपका स्कैनिंग रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आया है, यीशु आपको चंगा कर दे। हालेलुया। इसी वक्त रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर। एक पर्सनल अनुभव होना चाहिए। जी उठा प्रभु मेरे साथ है, ये अनुभव आपके जीवन में आज आपको मिल जाए, आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। हे प्रभु, इन भाई बहनों को नौकरी में आशीष आ जाए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके जीवन के एक एक कार्यों पर प्रभु आशीष दे प्रभु जी। इनके मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी पर आशीष आ जाए। इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। इनके परीक्षाओं में सफल हो जाए प्रभु जी। इनको एडमिशन्स मिल जाए। कर्ज इनका दूर किया जाए प्रभु जी। लाखों का कर्ज भी इनके जीवन से प्रभु जी दूर कर दे। आप इनके लिए बंदोबस्त कर दे अब्बा। बाहर जाने के लिए पैसा का बंदोबस्त कर प्रभु जी। जितने भी लोन लौटाना है इनको प्रभु जी रास्ता दिखाइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु के चरणों में देते जाए, रखते जाएं। पुलिस पर्सनल को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को और फौज के लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को, दुकान चलाने वालों को प्रभु मैं तेरे सामने रख देता हूँ। आशीष दे, बरकत दे। आज इनके आवाज़ को सुन ले अब्बा। आप उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिनके एक बच्चे का वरदान नहीं है, शादी का कई साल हो गया, बच्चे का वरदान नहीं। इन दंपतियों के जीवन में बच्चे का वरदान प्रदान कीजिए यीशु नासरी। खास करके जिन्होंने भी शांति भवन के मध्यस्थता से प्रार्थना की मांग की है, उनके जीवन में आज प्रभु जी सारे रुकावटों को दूर करके आप आशीषों से भर दे अब्बा। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके शादी के रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा, प्रभु जी एक लड़का या लड़की नहीं मिलने के कारण कई सारे परिवार में क्लेश है, कई सारे डिप्रेशन में है, यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के आनंद योग्यता से इनके बीच में से सारे रुकावटों को मैं कैंसिल करता हूं और आशीष डिक्लेयर करता हूं, ब्लेसिंग डिक्लेयर करता हूं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी जरूरतों को, मनोकामनाओं को
आशाओं को अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखे। और आज इस वक्त संत पापा लियो सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स पुरोहितों के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई को जोड़ते हुए मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज दूसरा दिन है लगातार हम महिमा का पहला भेद यानी यीशु मसीह के जी उठने पर मनन कर रहे हैं। ये इतना पावरफुल एक भेद है, ये इतना पावरफुल एक घटना है। ये ऐसा कोई इसका पैरेलल में कुछ नहीं है। एक क्लाइमैक्स है जी, एक क्लाइमैक्स है। इससे आगे और पीछे इसके बराबरी कुछ नहीं है। इसलिए प्रार्थना में बने रहिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने लोग कल का यानी इतवार का प्रार्थना में नहीं भाग लिया वे जरूर देख लीजिएगा, ताकि एक पूरे सीरियस से, जैसा मैं एक के बाद एक चीज़ बोल रहा है, इसलिए आप मिस ना करें। हम लोग एक साथ इस पूरे भेद को मनन करेंगे और इसका पूरा जो आशीर्वाद है ना, आपको और मुझको महसूस होना है। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, पुनरुत्थान के महिमा को महसूस करते रहिए, पुनर्जीवित यीशु के साथ एक पर्सनल मुलाकात के लिए तैयार रहिए, एनकाउंटर के लिए तैयार रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।